महिला मंचन को देखे और महिलाओं का उत्साह, जितनी भीड़ बढ़ेगी महिलाओं का उत्साह वर्धन होगा। रामलीला के गाने गाती हूँ या जब भी रामलीला से जुड़ती हूँ या याद करती हूँ अपनी पात्रता। आया बाबू, अरे कहाँ मर गई तुम्हारी अम्मा? चलो महिलाओं की रामलीला कराते हैं, मजाक की मजाक जी। मैंने कहा एक मेन कैरेक्टर जो होता है ना, वो उसकी अनुभूति हो रही है। और इतने कम संसाधन थे, उनके बीच वनवास भी सहा उनने शादी के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक विजन और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत पर्वतीय उत्थान मंच पे और यहाँ एक महिला रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। जो महिला रामलीला चलेगी वो आपके 1 तारीख से 11 अप्रैल तक का होनी है और इसमें महिला ही किरदार निभाएंगी। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। और आप नाथ की ओर गए और अरे ओरे बजनुआ आया बाबू, अरे कहाँ मर गई तुम्हारी अम्मा? तम्बाकू की बड़ी तलब लगी है, तनी बुलाए के ना। अच्छा बाबू, अम्मा अम्मा तो बाबू बुलाए रही है। अब ये यही सवाल बताइए, तुम अंदर से आई। और अब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस महिला रामलीला में राम का, सीता का और लक्ष्मण का पात्र निभा रही हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुप्रभा पंत है। तो पंत जी, अभी आप राम का पात्र निभा रही हैं, जी। तो किस तरीके से ये निभा रही हैं और क्या मन में इस समय आपके विचार आ रहे हैं? जी, ऐसे तो रामलीला में बहुत से पात्र हमने निभाए हैं बचपन से, पर श्री राम जी की पात्रता में इस बार पहली बार है और बहुत कुछ अनुभूति कुछ अलग सी नजर आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। एक मेन कैरेक्टर जो होता है ना, वो उसकी अनुभूति हो रही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। अभी आपकी एजुकेशन वगैरह? जी, मैं 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में है? अब 10th में जाऊंगी मतलब। तो ये जैसे अधिकतर जो रामलीला होती है, अधिकतर पुरुष लोग ही पात्रों को निभाते हैं और यहाँ तक कि जो सीता का पात्र होता है वो भी पुरुष ही निभाते हैं, लेकिन अभी ये महिला रामलीला चल रही है। तो एक अभी जैन जी भी कहा जाए, जैन जी से भी शायद नीचे ही हो गए हैं अभी आप, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि कैसा लग रहा है कि महिलाएं द्वारा ये रामलीला का भी मंचन किया जा रहा है? ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे समाज में उपभोक्तावाद की संस्कृति के अलावा भी हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है और स्पेशली नारियों के द्वारा, महिला शक्ति के द्वारा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हमको देख करके हमसे मोटिवेट हो, वो भी आगे आए, इसी की हम कामना करते हैं। चलिए, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौम्या पंत है। सौम्या पंत जी, तो आप सीता का पात्र निभा रही हैं? जी हाँ, मैं इस बार दूसरी बार यहाँ महिला रामलीला में जो पुनर्नवा महिला समिति द्वारा आयोजित हो रही है, इसमें दूसरी बार सीता का किरदार आप सभी के समक्ष पेश कर रही हूँ। पिछली बार भी निभाया आपने? जी, पिछली बार भी मैं सेम यही सीता के किरदार में यहाँ पे मौजूद थी। कैसा लगता है ये काफी पात्र जो अच्छा आप निभा लगता रही है। हैं? एक अलग अनुभव है। माता सीता का जीवन परिचय जानने को मिलता है, पूरा रघुकुल का क्या, कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया होगा उस युग में। इतने कम संसाधन थे, उनके बीच वनवास भी सहा उनने शादी के बाद। काफी कुछ सीखने को मिला। महिला सशक्तिकरण हम इसमें दिखा रहे हैं एक ओर से, क्योंकि महिलाओं की रामलीला है, इसमें राम भी महिला है, रावण भी महिला है, तो बहुत अच्छा अनुभव है अपने आप में मेरे लिए। इस महिला रामलीला के द्वारा लगता है समाज में भी कुछ एक अच्छा संदेश जाएगा, महिला अच्छा सशक्तिकरण संदेश, के
अनुरूप कुछ ऐसा जाएगा संदेश? जी, बहुत अच्छा संदेश गया है। हमने देखा है पहले जो थे ज़्यादातर पात्र पुरुष ही निभाते जी, थे जी। हर रामलीलाओं में। इस बार हमने देखा कि कई जगह जहाँ पुरुष प्रधान रामलीला होती है, वहाँ महिलाओं ने हम महिलाएं, सही बात महिलाओं है। ने अपना रोल किया, वहाँ उनने मंचन किया। जो महिलाओं के पात्र थे, वो महिलाओं द्वारा ही निभाए गए। तो ये हो रहा है बदलाव, जो काफ़ी अच्छा हमें लगा। चलिए, आप लक्ष्मण का पात्र निभा रही हैं, जय श्री राम। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम लक्षिता जोशी है। क्या कहेंगे और- अपने पात्र के बारे में? जी जी, देखिए मैं यहाँ पर पहले वर्ष यानी चौथा वर्ष मुझे यहाँ पर लक्ष्मण जी का किरदार निभाते हुए हो गया है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं पात्रता को निभाते हुए, वैसे वैसे मुझे नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। हालांकि जो लक्ष्मण जी हैं वो तो भ्रातृ प्रेम, भ्रातृ भक्ति के बहुत बड़ी मूर्त हैं, लेकिन वैसी भक्ति तो नहीं ला सकते। लेकिन हर वर्ष थोड़ा सा उनसे कुछ सीखने का प्रयास मैं करती हूँ। आपके जीवन में जैसे आप ये पात्र निभा रही, जो अभिनय कर रही है, इसके साथ साथ आपके एजुकेशन वगैरह, इसमें भी कुछ आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया है अपने जी, क्या कहते हैं, जी। जीवन शैली में आपकी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोग जब लक्ष्मण जी की बात करते हैं ना पात्रता की, तो लोग कहते हैं लक्ष्मण जी बड़े एग्रेसिव थे। जी जी लेकिन अगर हम उनकी नेगेटिव साइड देख रहे हैं तो ये साइड नहीं देख रहे हैं कि उनका जो राम जी के लिए प्रेम था, कौन भाई आज के समय में जो है अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ के चला जाता है। बहुत त्याग। जी जी जी। जब मैं यहाँ पे पहली बार पात्रता निभाई थी तो मैं जो है 7th में थी, 8th में थी। और तब से अगर मैं अपने अभी की बात करूं तो जब जब मैं मतलब रामलीला के गाने गाती हूँ या जब भी रामलीला से जुड़ती हूँ या याद करती हूँ अपनी पात्रता को, तो एक पॉजिटिविटी जो है वो जीवन में आती है। अभी मेरी 11th कंप्लीट हुई है, अब 12th में जा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जो राम जी की रामलीला से हमें सीखना चाहिए, हर वर्ष कुछ ना कुछ नया सीख कर अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए उसका। राम जी का जीवन रहा, तो क्या आज के यूथ को ऐसा अपनाना चाहिए? देखिए- और जो रामलीला का जो पूरा रामायण रही, उसमें क्या ऐसी नेगेटिविटी है जो हमें छोड़नी चाहिए, चाहे रावण के हाँ। पक्ष की ओर से देखा जाए? रामलीला में हर तरीके के पात्र हैं, कुछ पॉजिटिव पात्र हैं, कुछ नेगेटिव पात्र हैं। जो पॉजिटिव पात्र हैं उनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें जीवन में क्या करना है, और जो नेगेटिव पात्र हैं उनसे हमें ये पता चलेगा कि हमें जीवन में क्या नहीं करना है। और जो आज का यूथ है वो जो है फोन में रील बनाने में या मतलब बाकी चीजों में जो इंडल्ज्ड है, उसको ये प्रयास करना चाहिए कि हम इस लीला में एटलीस्ट एक चीज, मतलब 11 दिन की लीला होती है, उसमें से एक दिन का 1 मिनट का अगर हम किसी भी पात्र का कुछ लेने की कोशिश करें तो बहुत बड़ा बदलाव जीवन में आ सकता है। मैम क्या नाम हो आपका? मेरा शांति जीना, मैं पुनर्नवा महिला समिति की सचिव हूँ। तो मैम क्या कहना चाहेंगी इस महिला रामलीला के बारे में, क्यों आवश्यक है आज के दौर में? सबसे पहले तो मैं दैनिक विजन का जी। बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमें प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वैसे तो हमें हर इस कार्य को करने के लिए एक सौभाग्य भगवान राम ने हमको दिया है, लेकिन उसके साथ साथ हमको जनप्रतिनिधियों से लेके, जनता से लेके, हमको सारे आप जैसे जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जी, आप जी। लोगों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप ही हमारे विचारों को आगे तक पहुंचाते हैं, सहयोग करते हैं। एक जनता की भीड़ जुटाने में आप ही लोग सहायक होते हैं, तो इसलिए हम लोग सब लोग हार्दिक अभिनंदन आपका करते हैं। इसको करने का कोई हमारा ऐसा कोई खास मकसद तो तब नहीं था जब हमने आज से 3 साल पहले ये शुरू की थी। बस ये था कि पुनर्नवा महिला समिति हमेशा कुछ लीक से हटकर काम करती है, तो उसमें हमारे कार्य होते हैं। जैसे हम लोग निर्धन कन्याओं की, जो सामान्य से निर्धन होते हैं, अपना काम खुद नहीं कर पाते, ऐसी कन्याओं का विवाह करते हैं। अभी तक करते करते हम लोग 350-400 कन्याओं का विवाह कर चुके हैं। और इसके अलावा हम लोग सम्मान समारोह करते हैं। महिला समिति पुरुषों का सम्मान करती है, जो समाज में कुछ अलग से अपना योगदान देते हैं, क्योंकि महिलाओं का सम्मान तो सब करते हैं। तो हमने लीक से हटकर किया कि हम महिला समिति पुरुषों का सम्मान ये महिला करेंगे। सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हम पुरुषों का, हम जो समाज में बहुत अच्छा काम करते हैं, और वो केवल हम एक हल्द्वानी से नहीं चुनते, हमारा पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड से उसमें से हम जी, चुनते हमें हैं। वही जानना चाह रहा था कि आपकी समिति का कार्य क्षेत्र क्या है? हाँ, यही कार्य क्षेत्र पूरा हम- उत्तराखंड? हाँ, पूरा उत्तराखंड है। जी। उत्तराखंड है, और जिससे शादी वादी तो हमारी यूपी से भी आते हैं लोग, अच्छा, यूपी से भी आते हैं। कोई भी जरूरतमंद हो तो आपसे वो हमारे संपर्क संपर्क करके करता है। और आपकी बस। उसकी पूरी हेल्प और करेंगे। शुरू में हम लोगों को इसमें भी बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती थी, घर घर जाना पड़ता था, स्लम एरियाज में जाते थे जी। कि आपको जरूरत है। लेकिन जहाँ हमने 2-3 साल हमारी शादियों को हुए, तो जनता हमारा नंबर ले जाती थी, खुद ही कांटेक्ट कर लेती थी, क्योंकि उनके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे। सामूहिक विवाह में भी हमने डेट फिक्स कर रखी है, तुलसी विवाह के दिन हम करते हैं, तो सबको पता रहता है। जी, जी। तो हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उससे पहले से ही करीब 6 महीने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करने लगते हैं। हम विदाउट अ सिंगल पैनी हम उन लोगों की
अपने सामर्थ्य के अनुसार, समाज के सामाजिक व्यक्तियों के सामर्थ्य के अनुसार विवाह करते हैं, बहुत अच्छा होता है। ये महिला रामलीला के बारे में और बताइए। महिला रामलीला तक तब मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी कि हम लोग कुछ अलग घट के काम करते हैं, करते करते जैसे बाकी काम तो सभी लोग करते जी हैं, जी तो ये बैठे बैठे विचार आया कोरोना के बीच में। जी। अच्छा। कोरोना में हम लोग जरा, आपको पता ही है, सभी लोग खाली खाली बैठे हुए थे, खाली दिमाग शैतान का घर शैतान का कहते हैं, घर। बट यहाँ लेकिन खाली आपने उसका दिमाग अच्छा उपयोग भगवान किया का है। घर हो गया। तो उसी में एक सोच हमारी आई कि हम लोग बैठे थे 2-3 लोग, तो हमने कहा कि चलो महिलाओं की रामलीला कराते हैं, मजाक की मजाक से। जी मैंने कहा चलो हम हटके तो कुछ काम करते हैं, आदमी की इतनी होती है, अब के महिलाओं की करते हैं, और करके आपस में हंसी मजाक करके कि तू ये बन जाना, तू ये बन जाना, और ऐसे ही वो खत्म हो गया। तो रिस्पांस कैसा तो आया? फिर उसके बाद, लेकिन दिमाग में वो घूम रहा था, अब एक बात एक आ जाता है विचार, तो उसमें कुछ जी, करें जी। कुछ करें। तो एक दिन और फिर हम किसी जगह पर बैठे हुए थे, तो वहां पर फिर अचानक हमारे दिमाग में आया, फिर बात रिपीट हुई कि चलो हम ये महिला रामलीला कराते हैं। तो उसमें फिर ये हुआ कि हाँ अब सीरियसली करते हैं। अच्छा, इत्तेफाक क्या हुआ कि उसी समय जब हम लोग बातचीत कर रहे थे खाली मजाक में, तो दैनिक जागरण से गणेश पांडे जी, हो जी, सकता है आप जानते हो, जी उनका फोन आया मेरे पास। तो बोले दीदी कहाँ हो? मैंने कहा बस ऐसे ही बैठे खुराफात करने की सोच रहे हैं। तो बोले क्या खुराफात कर रहे हो? तो हमने कहा हम सोच रहे हैं महिला, करने का अभी मैं छुट्टी पर हूँ, ये न्यूज आज मत देना। मैंने कहा न्यूज तक तो अभी नौबती नहीं है, हम तो खाली बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो लेकिन आप सच नहीं मानेंगे सर, उनको भी श्रेय जाता है इस महिला रामलीला को कराने। उस दिन तो छुट्टी पर तो न्यूज नहीं आई, दूसरे दिन उन्होंने इतना बड़ा बड़ा पता नहीं कहाँ के राम लक्ष्मण लेके ये छाप दिया कि पुनर्नवा महिला रामलीला करा अखबार में। जी जी। अब सर अखबार में आ गया, अब तो इज्जत की बन गई। अब इज्जत की बनी तो फिर हम लग गए। तो वो होता है ना कि प्रभु श्री नगर अच्छे की काम जय की सब शुरुआत हो राजा गई, एक हृदय राय, और जरिया बन उसकी गए। में भगवान बहुत सहायता देता है, क्योंकि होई सोई जो राम रची राखा, उसके सोचे बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर खैर धीरे धीरे हमने किया, फिर कई लोगों से बातचीत करी। तो उसमें हमारे जो अभी का प्रॉम्प्टर है ये मनोज, जी। ये अपने ये गो ग्रीन गो क्लीन संस्था का अध्यक्ष, आप जब जी। सुनते होंगे, बहुत हाँ, कार्य जी, करते हैं। बिल्कुल। तो ये इससे बात हुई, ये मेरा रिलेशन में भी आता है, इससे बात हुई। मैंने कहा मनोज हम लोग महिला रामलीला कर, ये राम सेवक है, ये कई सालों से रावण का रोल वगैरह और रामलीला में पाठ करता है। तो इसने कहा अरे दीदी करो करो। मैंने कहा यार हो जाएगी। तो कहते मतलब जैसे ना जामवंत ने हनुमान की शक्ति जगाई कि हनुमान तुम में इतनी शक्ति है समुद्र पार करने की, तो इसने भी हमारी पुनर्नवा की महिलाओं की शक्ति जगाई कि तुम लोग कर सकते हो। और यही वो बंदा था जिसने इतना बूस्टअप किया कि हमने प्रथम रामलीला जब की थी सर, कम से कम 2,500-3 हजार यहाँ पर जनता रहती थी। चीफ मिनिस्टर धामी जी अपने आप पहुंच गए थे भीड़ सुनकर। तो वो हमारी एक उपलब्धि थी, नेशनल टीवी में आया था कि प्रथम महिला कुमाऊं की प्रथम महिला रामलीला हल्द्वानी में पुनर्नवा महिला समिति, जो महिला ही करा रही है ना। केवल महिलाओं की समिति है। वैसे तो थोड़े थोड़े पात्र महिलाएं सभी लोग ले लेते हैं, बट हमारे यहाँ हम सिर्फ महिला समिति में हम महिलाएं तो आपकी शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई है? ऐसे हुई। फिर इसके बाद दूसरे साल की, जी, तीसरे साल की, आज हम ये 14 प्रभु साल। की इच्छा से चौथे साल। मैम जैसे देखा जा रहा है इसमें छोटे छोटे 9th क्लास के आपके राम जी हैं, 11th क्लास के आपके लक्ष्मण जी हैं। 4 साल हो गए लक्ष्मण का। हाँ अभी चौथा साल। बता रहे थे। तो ये किस तरीके से बच्चों को जोड़ रहे हैं आप? ये हम लोग, और आपके मन में भी क्या भाव आता है कि बच्चे जोड़ रहे हैं तो किस राह पे चल रहे हैं? जैसे कि आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में अधिकतर नशे का व्यापार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जो बन के सामने आ रही है उत्तराखंड के अंदर, नशे की आ रही है। तो सर, क्या ऐसा कहना होता चाहेंगे है इस ना, विषय में? देखिए हर जगह हर चीज के 2 पहलू हैं। जी अगर कुछ लोग बुरे रास्ते की ओर जा रहे हैं तो बहुत से लोग अच्छे रास्ते को भी अपना रहे हैं। अगर अच्छे रास्ते जी, बिल्कुल, तो बैलेंस कैसे होता है? बहुत से लोग पायलट बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, ये तो अच्छे रास्ते में जा रहे हैं ना। तो कुछ लोग नशे की ओर जा रहे हैं तो जा रहे हैं, तो बैलेंस तो ऐसे ही हो रहा है। बस इसी को देखते हुए हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि हम किसको लेंगे, बस दिमाग में था कि सिर्फ हमने मंच पर महिलाएं या बालिकाएं पहुंचानी है। तो उसी का ये नतीजा, हमने ऑडिशन रखा, 3 दिन का रखा था। और आप यकीन नहीं करेंगे, प्रथम रामलीला में एक ही दिन में हमको 70 कलाकार मिल गए। और ये वो कलाकार थे जो रसोई से मंच तक आए, सिर्फ रसोई में थी महिलाएं, वो मंच तक। और आपको बताएं जिस समय राम जन्म होता है तो उस समय भी हमारी 6 महीने से लेके, वो लड़कियां ही लेते हैं, 6 महीने से लेके 70-75 साल तक की महिलाएं इसमें अपना मंचन करती हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो हमारा उद्देश्य था कि जब हमने ये सब कराया तो उद्देश्य यही था कि एक नारी सशक्तिकरण के लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण था। एक किचन में काम करने वाली महिला, उसके पास टैलेंट था, बस उस टैलेंट को कोई देख नहीं पा रहा था, वो रोटी सब्जी दाल भात में चला जा रहा था। तो हमारी रामलीला में जब
उन्होंने आके अपना पाठ निभाया तो उनका हिडन टैलेंट सामने आया। तो आज उनके घर वाले भी इतने प्रसन्न हैं कि कल तक जो खाली रोटी दाल भात बनाने वाली महिला समझते थे, आज उनको कलाकार समझने लगे। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होती है। ये मैम कब से कब तक चलने वाली है रामलीला, उसकी समय क्या, ये कारण क्या है? हमारी फिक्स है वैसे तो ये 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक की होती है। अप्रैल में हम इसलिए कराते हैं कि उस समय महिलाएं थोड़ा फ्री होती हैं, जी बच्चों के एग्जाम्स हो जाते हैं और पढ़ाई भी अगर री ओपनिंग होती है स्कूल्स की तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो 1 से 25 तक महिलाओं के लिए ये बहुत सुटेबल टाइम है। और दूसरा मौसम बड़ा अच्छा रहता है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। और तीसरा हमारा टाइमिंग जो हमने 5 बजे से रखा है, तो थोड़ा शुरू करने में 5 का 5:30 हो ही जाता है। ये हिंदुस्तान है, खत्म हम 8 बजे करने की सोचते हैं, वो करते करते 9 भी बज सकता है, बट इसके बीच में खत्म हो जाता है ताकि 9 बजे से जा करके महिलाएं अपना घर गृहस्थी संभाल सकें, क्योंकि रामलीला तो 11 ही दिन होगी, फिर तो घर गृहस्थी देखनी है। तो उसके बाद 11 बजे वो 9 बजे के बाद वो अपनी घर गृहस्थी खाना बनाना सब काम करती है, जिससे परिवार भी खुश रहता है, यहाँ भी ये लोग भी खुश रहते हैं। मैम आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगी क्षेत्र की जनता से हम अपील अपनी करना चाहते हैं, महिला रामलीला के बारे में? हम आपके द्वारा सारे चैनलों के द्वारा जितने भी लोग आते हैं हमारे पास, हम सबसे यही अपील करते हैं, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है जो हम लोगों की भीड़ जुटा सकती है। तो अपील करते हैं कि हमारी जितनी भी धर्म प्रेमी जनता है, राम भक्त जनता है, सनातनी जनता है, वो आए और आकर सबसे पहले तो महिला मंचन को देखें और महिलाओं का उत्साह, जितनी भीड़ बढ़ेगी महिलाओं का उत्साह वर्धन होगा। दूसरी बात तो अपने साथ अपने परिवार को लेकर आए, क्योंकि रामायण या रामलीला तो एक ऐसी चीज है जिसमें पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक सारी चीजें उसमें उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे कई नए संस्कारों को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो मैं जनता से अपील करती हूँ, करबद्ध प्रार्थना करती हूँ आपके चैनल के द्वारा कि वो आए और इस रामलीला से भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी जिंदगी को सुखमय बनाएं, आनंदमय बनाएं। जय श्री राम।